हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए विभक्ति और उसका कारण इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। यह आपके 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो इस वीडियो में हमें 3 नंबर अपने पक्के करने हैं, तो इन प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है, मुकेशः अधर्मात् वीरमति। यहाँ अंडरलाइन है अधर्मात् के नीचे, तो यहाँ जो विभक्ति है वो कौन सी है और क्यों है उसका कारण हमें बताना है। तो यहाँ वीरमति, पहले में वीरमति यानी विराम के योग में, है ना, विराम के योग में कौन सी विभक्ति आई है? पंचमी। इस प्रकार से हमें लिखना है। ये उपपद विभक्तियां हैं, तो कुछ शब्द निश्चित होते हैं उपपद विभक्ति के लिए, तो वहाँ वही विभक्ति होती है। तो वीरमति यानी रुकने के लिए, विराम के लिए हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 2 में है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। पुत्राय, यहाँ जो ये विभक्ति आई है, क्यों आई है और कौन सी विभक्ति है? तो इसमें देखिए आप, क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु, क्रोध करने पर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख देंगे हम, क्रुध्यति पद योगे चतुर्थी। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब गुस्सा आने वाला हो, गुस्सा आता है, तो वहाँ क्रोध के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 3 में पूछा है इसमें, गवाम मध्ये वृषभः तिष्ठति। यहाँ है गवाम के नीचे अंडरलाइन, ये है षष्ठी विभक्ति। अब ये षष्ठी विभक्ति यहाँ क्यों आई है? वो आई है मध्य के योग में। किसके योग में? मध्य के योग में। तो लिखेंगे मध्य पद योगे षष्ठी। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखने होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इनको। मध्य के योग में षष्ठी विभक्ति आई है इस पद में। अगला प्रश्न देखिए इसमें, सह बाल्यकालात् प्रभृतिः एव बुद्धिमान अस्ति। यहाँ बाल्यकालात् के नीचे अंडरलाइन है, तो ये पंचमी विभक्ति है, और ये पंचमी विभक्ति किस कारण से है? वो है प्रभृति पद के कारण। प्रभृति का अर्थ होता है से लेकर, तो यहाँ इसका उत्तर हम लिख देंगे प्रभृति पद योगे पंचमी। किसकी वजह से आई है यहाँ पंचमी विभक्ति? प्रभृति पद के योग में, और प्रभृति का अर्थ होता है से लेकर। वह बाल्यकाल से लेकर ही बुद्धिमान है, अर्थात वह बाल्यकाल से ही बुद्धिमान है। आगे इसमें है, वृक्षस्य अधः बालकः शेते। यहाँ देखिए इसमें वृक्षशः अधः नीचे, अधः का अर्थ होता है नीचे, तो यहाँ अधः के योग में, अधः के योग में आई है षष्ठी विभक्ति। वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है, तो इस योग में आई है षष्ठी विभक्ति। बहुत आसान है इनको समझना, बस शब्दों की तरफ हमें ध्यान देना है। आगे जैसे इसमें पूछा है, रामात् अन्यः अयं कः अस्ति। अन्यः का अर्थ होता है दूसरा, और ये है उपपद विभक्ति। तो अब अन्य के योग में आई है पंचमी विभक्ति, तो लिखेंगे हम यहाँ उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे,
अन्य पद योगे पंचमी। कितना आसान है इनको पहचानना। देखिए, उदयपुरम परितः जलम अस्ति। परितः चारों ओर, परितः, उभयतः, सर्वतः, इन शब्दों के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परितः के योग में हुआ है यहाँ द्वितीय का प्रयोग। तो लिखेंगे इसको परीक्षा में इस प्रकार से, परितः पद योगे द्वितीया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति। अंडरलाइन जो पद है वो पंचमी विभक्ति है, और यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों आई है? बहि के योग में। बहि यानी बाहर, छात्र विद्यालय से बाहर जा रहा है, तो बहि के योग में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बहि है पद योगे पंचमी। फिर इसमें अगला प्रश्न दे रखा है, दैत्यभ्यः हरिः अलम। अब यहाँ देखिए उपपद विभक्ति है अलम। अलम दो विभक्तियों में प्रयोग में आता है, तृतीया और चतुर्थी में। तो तृतीया विभक्ति में जो अलम शब्द होता है वो होता है मना करने के लिए। तो जब भी किसी चीज़ के लिए मना करना हो तब हम तृतीया विभक्ति लिखेंगे, है ना। और जब समर्थ होना हो, किसी के लिए समर्थ होते हैं, तब वहाँ होती है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर दैत्यभ्यः है चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ आई है अलम के योग में, है ना। तो अलम योगे, अलम पद योगे, पद लिख देते हैं हम यहाँ चतुर्थी। अगर मना करने के लिए होता तो अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती, लेकिन यहाँ समर्थ होने के लिए है ना। दैत्यों के लिए हरि समर्थ है। इस पद का अनुवाद क्या हो गया? दैत्यों के लिए हरि समर्थ है। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। यहाँ देखिए आया है पुत्रेण, अंडरलाइन जो पद है वो पुत्रेण और तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति यहाँ क्यों आई है? जनक यानी पिता, पिता पुत्र के साथ जा रहा है, तो पिता पुत्र के साथ जा रहा है, तो के चिन्ह तो षष्ठी विभक्ति में होता है, लेकिन यहाँ आ गई है तृतीया। तो तृतीया यहाँ क्यों आई है? सह उपपद विभक्ति के कारण। सह उपपद शब्द है, तो सह के योग में, किसके योग में? सह पद योगे कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ? तृतीया। बस इतना ही हमें ध्यान देना है शब्दों की तरफ, हमारा प्रश्न बिल्कुल हल हो जाएगा और 3 नंबर हम इसके पक्के कर लेंगे। कामात् क्रोधः जायते। यहाँ देखिए अंडरलाइन जो पद है वो पंचमी विभक्ति का है, तो पंचमी विभक्ति यहाँ क्यों आई है? क्रोध की वजह से, है ना। तो किसके लिए? क्रोध की वजह से नहीं, यहाँ आई है जायते, जन धातु के योग में पंचमी आई है। जन धातु के योग में, क्योंकि क्रोध के योग में, क्रुद्ध धातु के योग में तो आती है हमेशा चतुर्थी, और यहाँ जन धातु यानी जायते धातु कौन सी बनती है इसकी? जन। तो जन धातु योगे पंचमी, याद रखना है, पंचमी विभक्ति आती है जन धातु के योग में। फिर इसमें है जयदेवः संस्कृते चतुरः अस्ति। यहाँ जो रेखांकित पद है वो संस्कृते यानी इसमें सप्तमी विभक्ति है, और यहाँ सप्तमी विभक्ति क्यों आई है? जयदेव संस्कृत में चतुर है, तो क्यों आई है ये सप्तमी? चतुर की वजह से। जब कुशल हो, चतुर हो, श्रेष्ठ हो, तब उसके साथ में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुरः पद योगे
सप्तमी। इसके बाद में कृष्णात् प्राक् रामः आसीत्। प्राक का अर्थ होता है पूर्व और ये उपपद विभक्ति है। तो यहाँ जो पंचमी विभक्ति आई है कृष्णात्, वो किसके योग में आई है? प्राक के योग में, यानी कृष्ण से पूर्व राम थे। तो पूर्व के लिए प्राक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्राक के योग में प्राक पद के योग में पंचमी विभक्ति, इस प्रकार से हमें लिखना होगा। फिर है इसमें जागृति कलमेन लिखती। जागृति कलम से लिखती है, यहाँ तृतीया विभक्ति है। तो अब इसमें कोई भी उपपद विभक्ति का पद नहीं है। जागृति कलम से लिखती है। तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि क्रिया सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक सहायक होता है उसके लिए हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। तो लिखने का जो काम है उसके लिए सर्वाधिक जो काम आने वाली है, सहायक है, वो है कलम। कलम के बिना नहीं लिख सकते, तो इसीलिए यहाँ कलमेन तृतीया विभक्ति। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रिया सिद्धो यत् सर्वाधिकम, सबसे अधिक, सहायकम भवति तस्य योगे तृतीया। कौन सी हो गई? तृतीया। जब हम किसी की सहायता से, यानी कि हमेशा उसकी सहायता के बिना वो काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमेशा तृतीया। तस्करः धनिकम प्रतिपश्यति। यहाँ देखिए धनिकम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ये द्वितीय विभक्ति यहाँ क्यों आई है? प्रति के योग में। तस्कर धनिक की ओर देखता है, प्रति का अर्थ होता है और। तो यहाँ उत्तर होगा इसका प्रतियोगी। प्रतिपद योगे कौन सी विभक्ति है धनिकम में? द्वितीया। विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। अभी जैसे हमने एक ऊपर पढ़ा था उसमें परितः आया था। अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, इन सब के लिए हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ विद्यालय में द्वितीय विभक्ति क्यों आई है? अभितः के योग में, यानी विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। तो उत्तर में इसके क्या लिखेंगे? क्यों आई है ये विभक्ति यहाँ द्वितीया? अभितः पद योगे। कौन सी विभक्ति आई है इसके योग में? द्वितीया, विद्यालयम। फिर इसमें मंदिरम उपर्युपरि ध्वजः विद्यते। मंदिरम, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है। क्यों आई है? उपर्युपरि, यानी ऊपर ही ऊपर, मंदिर के ऊपर ही ऊपर ध्वज है। तो उपर्यु ऊपर के योग में मंदिरम में द्वितीया, मंदिर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो लिखेंगे उपर्यु ऊपरी पद योगे द्वितीया। फिर ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति। परितः चारों ओर, गांव के चारों ओर खेत है।
तो चारों ओर यानी परितः के योग में ग्राम पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो किसके योग में हुआ है? परितः के योग में। तो लिखेंगे परितः पद योगे द्वितीया। गणेशः सुखेन जीवति। गणेश सुख से जीता है। तो यहाँ सुखेन तृतीया क्यों आई है? तृतीया विभक्ति क्योंकि यहाँ कोई उपपद विभक्ति का शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ तृतीय क्यों है? इसका कारण हम क्या लिखेंगे? क्रिया विशेषण के योग में। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो सुख से जी रहा है, इसीलिए। तो इसका हम क्या लिखेंगे परीक्षा में? क्या अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे लिखेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो सुख से जी रहा है। शब्दस्य योगे तृतीया। फिर इसमें है मात्रा सह भगिनी गच्छति। मात्रा पद में तृतीया विभक्ति है और ये तृतीया विभक्ति यहाँ आई है सह के योग में। माता के साथ बहन जा रही है, तो सह पद योगे तृतीया। माता में तृतीया मात्रा। दुष्टः सज्जनायिष्यति। दुष्टः दुष्ट सज्जन के लिए ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्य पद में, ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना, तो ईर्ष्य पद के योग में, धातु के योग में, ईर्ष्य धातु के योग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी क्रोधित होना, ईर्ष्या करना, इनके लिए कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। तो उत्तर में हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ईर्ष्य धातु योगे चतुर्थी। रमेशः पापात् जुगुप्सेत। जुगुप्सेत का अर्थ होता है घृणा करना, यानी रमेश पाप से घृणा करता है। और अंडरलाइन पद है पापात, यानी पंचमी विभक्ति है इसमें। तो यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों आई है? यहाँ जुगुप्सा के योग में पंचमी विभक्ति आई है और इसका अर्थ क्या होता है? घृणा करना। तो लिखेंगे यहाँ जुगुप्सा धातु योगे पंचमी। राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। अभितः के योग में यहाँ राजमार्ग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे हम? अभितः पद योगे द्वितीया। कौन सी विभक्ति आई है यहाँ पर? द्वितीया विभक्ति राजमार्गम। शिष्यः उपाध्यायात् अधीते। यहाँ देखिए उपाध्यायात् पंचमी विभक्ति है। उपाध्याय से, गुरु से, आचार्य से। अधीते, ये अधीते जो है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयोग में आता है। यानी शिष्य जो है उपाध्याय से विद्या ग्रहण कर रहा है। तो नियम पूर्वक जब विद्या ग्रहण करने की बात आती है तो अधीते के योग में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके योग में? अधीते के योग में। यानी नियम पूर्वक जब हम कोई काम कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे इसका? अधीते योगे पंचमी। याद रखेंगे हम, जब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना हो तब
पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जलम विना जीवनम नास्ति। विना, विना यानी उसके बिना, किसी के बिना। जलम में है द्वितीय विभक्ति। क्यों आई है ये? विना के योग में। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, विना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। किसके योग में? विना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ आई है द्वितीय विभक्ति, तो किसके योग में है? विना के योग में। यदि यहाँ तृतीया होती, जलेन विना, तो भी विना के योग में तृतीया, और जलात विना भी होता तो भी विना के योग में पंचमी विभक्ति। तो याद रखना है हमें, विना पद के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे यहाँ विना पद योगे। अभी यहाँ जलम में द्वितीय विभक्ति है, इसीलिए लिखेंगे द्वितीया। फिर इसमें पूछा है वयम नाटकम पश्यामः, हम सब नाटक को देखते हैं। अब देखिए इसमें भी कोई उपपद विभक्ति नहीं आई है, तो यहाँ फिर नाटकम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति, सर्वाधिकम इच्छति, इच्छा रखता है, तस्य योगे द्वितीया, यानी कर्ता क्रिया द्वारा जिस को सर्वाधिक इच्छा रखता है तब वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि यहाँ जो है कर्ता वयम, हम सब, और पश्याम यानी देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी इच्छा हो रही है देखना नाटक को देखने की, तो इसीलिए नाटकम यहाँ द्वितीय विभक्ति। पार्वती नमः शिवाय इति जपम करोत्, पार्वती नमः शिवाय इस प्रकार जाप किया। तो शिवाय चतुर्थी विभक्ति है इस पद में, लेकिन क्यों आई है यहाँ चतुर्थी विभक्ति इस पद में? नमः के योग में। किसके योग में? नमः, नमस्कार करना हो, प्रणाम करना हो, तो नमः पद योगे चतुर्थी। बहुत आसान है। नगरात् पृथक आश्रमः अस्ति, नगर से पृथक आश्रम है, यानी नगर से अलग आश्रम है। तो यहाँ नगरात में पंचमी विभक्ति दे रखी है, अंडरलाइन पद है नगरात। यहाँ नगरात क्यों आया है? किसके योग में आया है? पृथक के योग में, अलग करना, अलग के योग में नगरात। तो लिखेंगे पृथक योगे पंचमी। कौन सी विभक्ति आई है? पंचमी। जब अलग होने का भाव हो तो वहाँ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पृथक अलग हो रहा है, इसीलिए पृथक के योग में पंचमी। ऋषिः तपस्याम करोत्, यहाँ भी देखिए कोई उपपद विभक्ति का शब्द नहीं है। ऋषि तपस्या, ऋषि ने तपस्या की। अब तपस्या की है उसने, तो उसकी इच्छा है। कर्ता यहाँ कौन है? ऋषि। तो इसीलिए कर्ता की सर्वाधिक इच्छा हो रही है इस काम को करने की, तपस्या करने की, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो लिखेंगे कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति
तस्य कर्म संज्ञा भवति। इससे संबंधित एक उदाहरण हमने ऊपर भी देखा था पहले, है ना, कि कर्ता क्रियायाम सर्वाधिकम इच्छति तस्य योगे द्वितीया। तो कर्म संज्ञा भवति लिख सकते हैं या तस्य योगे द्वितीया भी लिख सकते हैं। सीता गीतया सह पठति। सीता गीता के साथ पढ़ रही है। सह के योग में गीता पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये बहुत आसान है। सह योगे या सह पद योगे तृतीया। 3 नंबर का प्रश्न है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।